आतंकवादी है। आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, गलत है। चुनाव जीतने के लिए आप भाषा की मर्यादा को आप तार-तार करेंगे। मैं कभी भी इस बात का मैं पक्षधर नहीं रहा। और ये मर्यादा तार-तार अगर किसी भी तरफ से होती है, मैंने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, भाषा की मर्यादा का मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूं। मैं मानता हूं कि आप कड़े से कड़ा विरोध मर्यादित शब्दों में दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए आप शब्दों की गरिमा को गिराएं, कतई जरूरी नहीं है। एक राज्य का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके की भाषा का समर्थन करना ये कहीं से भी सही नहीं है। तो क्या चिराग पासवान योगी आदित्यनाथ के उस बयान का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे? देखिए, एकता ही हम लोग की ताकत रही है। भारत विविधताओं का देश है और ये बात कोई नई बात तो है नहीं। हम लोगों को तो बचपन से सिखाया जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये एकता की जरूरत है। और मैं तो समाज में किसी भी तरीके के बंटवारे का पक्षधर नहीं हूं। मैं तो मानता हूं कि भारत में सबसे पहले भारतीय हैं। मैंने जब बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का भी जब मैंने जिक्र किया, तो ना मैंने हिंदू बिहारियों का जिक्र किया, ना मैंने मुस्लिम बिहारियों का जिक्र किया, ना मैंने अगड़ा बिहारियों का जिक्र किया, ना मैंने पिछड़ा बिहारियों का जिक्र किया, ना मैंने ऊंची जाति का किया, ना मैंने दलितों का किया। मैंने तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र किया। एकता का संदेश तो उसमें भी है। और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि अगर एक है तो सेफ है। बिल्कुल सही बात है, यही हमारी ताकत है। समर्थन कर रहे हैं ना? मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि इसमें इस सोच में गलत क्या है। आप अगर एक नहीं है और लोग आपको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, विपक्षी दल के नेता ही आपको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि आप एकता के साथ आगे बढ़े। मेरे प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे, उस वक्त भी उन्होंने, मुझे लगता है शब्दों के हेर फेर में हम लोग मूल सोच को भूल जाते हैं। आप मुझे बताइए 2014 की वो सोच, सबका साथ सबका विकास, क्या फर्क है उस सोच में और इस नारे में? वही सोच है ना, सबका साथ सबका विकास। उस वक्त भी उन्होंने 100-125 करोड़ देशवासियों का जिक्र किया। इन 10 सालों में आबादी बढ़कर 140 करोड़ की हो गई। आज वो 140 करोड़ देशवासियों का जिक्र करते हैं। महाराष्ट्र क्या होगा चुनाव परिणाम? क्योंकि मैं झारखंड में मैं खुद गया हूं प्रचार के लिए। पहले तो मैं अपनी सीट का ही जिक्र कर दूं। चतरा की एक सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 23 तारीख को परिणाम बताएंगे। आज से ठीक 10 दिन के बाद इस वक्त तक परिणाम आ चुके होंगे और नई सरकार एनडीए की बन चुकी होगी। चतरा की सीट जहां से एनडीए के प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी के जनार्दन पासवान भारी मतों से जीत रहे हैं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मुझे लगता है वो सब वीडियो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, उस नामांकन सभा की, उस रोड शो की। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड शोज मैंने चतरा में मैंने किया। 57 किलोमीटर का वो रोड शो था, 6 घंटे से ज्यादा वो चला। और निरंतरता में जिस तरीके से लोगों का साथ उत्साह देखने को मिला, मैं मानता हूं कि जहां चतरा की सीट हम लोग जीत रहे हैं, तो वहीं इस बार हम लोग झारखंड में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। पिछले 5 साल का हेमंत सोरेन जी का जो कार्यकाल रहा, लोगों का विश्वास उन पर से पूरी तरीके से उठ चुका है। जहां एक तरफ भारत का मान सम्मान विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं झारखंड की गरिमा को गिराने का काम वहां के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, जो कि भ्रष्टाचार के आरोपों में जिनको जेल तक जाना पड़ा। ऐसे में, और जिस समुदाय से वो आते हैं, उस समुदाय की नाराजगी उनके प्रति बहुत ज्यादा है। आदिवासी समाज के लोगों के साथ जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोलने का काम किया, जिस तरीके से बड़े बड़े वादे कर कर ना के बराबर उन वादों को उन्होंने पूरा करने का काम किया। क्योंकि मैं और भी कई सीटों पर मैंने प्रचार किया है। आने वाले दिनों में संभवतः 17-18 तारीख को पुनः झारखंड का होगा में भी कार्यक्रम लगे, अगर संभव हुआ तो वहां पे भी हम जाएंगे। बट जितना फीडबैक मुझे मेरे संगठन के माध्यम से और गठबंधन के माध्यम से आ रहा है, हम लोग झारखंड में भी सरकार बना रहे हैं और पुनः महाराष्ट्र में फिर से एक बार एनडीए की सरकार वहां पे बनने जा रही है। और बिहार के चारों सीटों पर आप पूछें उससे पहले, चारों उपचुनाव जहां पर हो रहे हैं, वहां पर भी हम लोग चुनाव जीत रहे हैं एनडीए